सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हैप्पी होली, हैप्पी धुलेटी। तो आज हमने जो ट्रेड किए थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था। तो यहाँ आप देखोगे, मैं आपके साथ ऑर्डर बुक शेयर कर लेता हूँ। तो फिलहाल जो हमारे पास फंड था वो हमने विड्रॉल कर लिया था। तो उस हिसाब से हमारे पास करीब करीब 14,000 के आसपास पैसा था। तो हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि हम या तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा पोजीशन बना सकते थे, लेकिन निफ्टी हमको अट्रैक्टिव लगा तो हमने उसमें पोजीशन बनाई थी। और बाद में थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो वापस से जो कुछ यूएस मार्केट गिरा था उसकी वजह से आप देखोगे कि निफ्टी में आईटी सेक्टर है वो वापस से थोड़े से वीक दिख रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा उसकी वजह से निफ्टी में वो रेजिस्ट कर रहा था बढ़ने में। तो फिर हमने तब तक तो पोजीशन बना ली थी। तो आप देखोगे कि यहाँ फर्स्ट कैंडल है, इसमें एक अच्छा सा बुलिश कैंडल वो बना रहा था, फिर वापस से उसमें पुल बैक आया था। वरना ये एक अच्छा सा लेवल था जो हमारा बाइंग जोन था वही। और इसमें दोनों में अगर हम जो पोजीशन बनाते उसका जो लॉजिक होता वो एक ही रहता कि आप ये ब्लैक कलर का 200 डे मूविंग एवरेज है वहाँ से, और ये जो हमने मार्क सपोर्ट है वहाँ से ये बाउंस ले रहा था। सेम एज आप देखोगे कि इसने जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे चला गया था, और ये हमारे पास एक मार्क का सपोर्ट था। तो यहाँ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट का जो उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पोजीशन बनाया था, इसके नीचे हम छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं। तो आप हमारी ऑर्डर बुक में देखोगे कि हम करीब करीब 9:15 पे हमने फर्स्ट कैंडल पे ही पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि कल छुट्टी थी और कल एक्सपायरी है तो इस हिसाब से प्रीमियम डीके थोड़ा सा फास्ट हो सकता था, इसलिए मार्केट करीब करीब 600 प्लस समथिंग में ओपन हुआ था। फिर भी हमने इन द मनी पोजीशन बनाई थी। हम चाहते तो 17,600 के आसपास भी जो स्ट्राइक होती उसमें भी हम पोजीशन बना सकते थे। तो उसमें हमने पहले 100 क्वांटिटी ली थी, फिर उसमें थोड़ा सा पुल बैक आया तो हमने उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो हमारे पास जो डेल्टा कॉप था उसमें कुछ पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट की, फंड अरेंज किया और फिर हमने उसको बाई किया। तो करीब करीब हमारे पास 200 क्वांटिटी हमने निफ्टी में परचेस की थी। तो हमने 4 लॉट से इसमें पोजीशन बनाई थी और एक अच्छा सा हमको यहाँ मोमेंटम दिख रहा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा था। मतलब कि आप देखोगे कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रुकता तो प्रीमियम बहुत फास्ट नीचे गिर रहा था। और क्योंकि आज छुट्टी थी तो बहुत सारे लोग आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते ट्रेडिंग में। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अभी इसमें 40 पॉइंट या 50 पॉइंट्स का टारगेट नहीं रखते। तो हमने फर्स्ट में फिर भी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ आप देखोगे 9:34 पे 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। जब ये 115-16 से वापस जा रहा था तब हमने इसमें पोजीशन बुक कर ली थी। और फिर एकदम से एक अच्छा सा स्पाइक आया था तो उसमें 132, हमारा टारगेट था 140, लेकिन फिर थोड़ा सा 145 तक तो बाद में गया था। करीब करीब 135 के आसपास घूम रहा था तो हमने रेस क्वांटिटी भी बुक करके बात खत्म की। जो प्रॉफिट था वो करीब करीब 6,000 के आसपास दिख रहा था, और एग्जिट करते करते जो हमारे पास फाइनल जो हमारा प्रॉफिट आया वो था 4,747। तो 600, 500, हाँ 5,500 और 600 के करीब करीब फ्लक्चुएट करा था। लेकिन वो कैंडल इतनी एकदम से स्पाइक आया था तो उसमें स्लिपेजेस की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन आज का दिन बढ़िया रहा। आज आप देखोगे कि मॉर्निंग में ही हम फ्री हो गए थे 9:34 पे। करीब करीब मार्केट ओपन होते ही 15 मिनट में 5,000 कमाने की अच्छी बात थी। थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था। फिर हमने जो हमारा वापस से डेल्टा कॉर्प था उसको बाय करके उसको पोजीशन को जीरो कर दिया। अगेन जो हमारा प्रॉफिट आया था वो डेल्टा कॉर्प हमको एक आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ, स्टॉक में चले जाते हैं तो आप डेल्टा कॉर्प पे पोजीशन आप देख लीजिए। आप देखोगे कि यहाँ एक गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है, और 20 डे मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन है, ये जो स्काई ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है उसको मल्टीपल टाइम उसे टेस्ट किया था, फिर उसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। तो और ये प्रीवियसली भी यहाँ जो डबल बॉटम बनाया था उसका नेक लाइन यहाँ आप ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तो यहाँ से अगेन जो सेम लेवल से बाउंस लिया था उसी लेवल से बाउंस ले रहा है, इसलिए हमने डेल्टा कॉर्प में पोजीशन को एक्यूमुलेट किया है। जो नेक्स्ट है वो है पेल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें हमने क्यों पोजीशन बनाई थी। मतलब उसमें भी हमारा जो स्टॉक था उसमें हमने एक्यूमुलेट किया है। तो आप देखोगे कि यहाँ काफी वक्त से कंसोलिडेशन कर रहा है। इस पे मूविंग एवरेज
नहीं दिख रहा। आप देखोगे कि 8 डे मूविंग एवरेज को ये अप्रोच कर रहा था, थोड़ा सा डबल बॉटम या राउंडिंग फॉर्मेशन कर रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देखोगे कि 1 2 3 4 और ये 5th टाइम पे अटेम्प्ट करके उसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन क्योंकि होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक अगेन ये जो सपोर्ट है उसमें आज सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा और एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। ये मल्टीपल टाइम टेस्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है और ये जो प्रीवियस वाला स्विंग है वो हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक बॉटमिंग आउट स्टॉक था, इसलिए हमने इसमें एक्यूमुलेट किया था। फिर जो कौन सा है और टाटा कंज्यूमर हम देख सकते हैं यहाँ। तो टाटा कंज्यूमर में भी आप देखोगे जो सेम उसमें था वही यहाँ भी है। एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है, एक अच्छा सा जायंट बुलिश कैंडल उसने यहाँ बनाया है। तो अभी ये एक रेंज का ब्रेकआउट करेंगे तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम भी दिख सकता है। 8 डे और 20 डे मूविंग एवरेज का अप्रोच किया, नियर टर्म में सारे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर सकता है और आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस से काफ़ी वक्त से स्टेडीली लोअर फॉर्मेशन करके गिर ही रहा है और यहाँ प्रीवियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में भी प्रीवियसली उसने अच्छे से टाइम स्पेंड किया, उसके ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस का काप जो था वो सपोर्ट बन गया था, फिर वापस से सपोर्ट नीचे गया, सस्टेन ऊपर गया, वापस से नीचे है। तो अगेन यहाँ से ये उसका जो रोल है वो प्ले कर रहा है। तो हमारा एटलीस्ट जो रेंज का जो हमारा जो ट्रेडिंग होता है साइडवेज मार्केट में जैसे हम करते हैं सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, तो एटलीस्ट ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पोजीशन बनाई हुई है, तो उसको हम यहाँ एक्यूमुलेट करके थोड़ा सा एवरेज आउट कर रहे थे। तो ये थे सारे ट्रेड्स। तो ये इंट्राडे का जो था वो भी लॉजिक हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये जो स्टॉक है वो हमने क्यों बाई किया उसका भी लॉजिक अपडेट किया और मार्केट में भी अपडेट किया था। ये थोड़ा सा शॉर्ट्स हमने बनाया था पूरा और फिर यहाँ अपडेट किया था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है वो एक अच्छा सा बुलिश मूव दे सकता है जब भी ब्रेकआउट करेगा। बैंक निफ्टी का ही चार्ट है ये, निफ्टी बैंक का चार्ट है जो 9:57 पे हमने अपडेट किया था और तुरंत उसके आसपास ही हमने यहाँ निफ्टी का भी चार्ट अपडेट किया है। ये जो प्रीवियस स्विंग लो है कल का, ये जो स्विंग है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह आज के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो उसका आप देखोगे निफ्टी प्रीवियस डे स्विंग लो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड आल्सो लीड बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी को साथ में ले जाएगा, चाहे ऊपर ले जाए या तो नीचे ले जाए। तो आप देखोगे कि ये जो स्विंग था, ठीक है, उसको कितना उसने टाइम स्पेंड किया, फिर पुल बैक आ गया, अगेन कितना टाइम स्पेंड किया, पूरा दिन ऑलमोस्ट उसने निकाल लिया और 2-2:30 बजे के बाद फिर उसका ब्रेकआउट आया तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। तो आज प्रीमियम का जो फंडा था वो सारा आज था वो प्रीमियम का ही था। तो फिर अच्छा सा जब भी ट्रेंड लाइन को उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था 1 2 3 4th और 5th टाइम पे ब्रेकआउट किया था, एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। तो फिलहाल अभी ट्रेंड लाइन हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, ये भी कुछ काम की नहीं है। एक छोटा सा सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन था वो एक अच्छा सा बना हुआ है। अभी कल के लिए एक हमारे पास एक रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। फिर देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी सेम एज आप यहाँ उसने टेस्ट किया, फिर वापस से टेस्ट किया, वापस से नीचे चला गया, फिर थोड़ा सा बॉटम आउट होकर वापस से आया, फिर वापस चला गया अगेन। फिर जब ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम नहीं आ रहा था, रुक के आ रहा था। कहाँ गया टेलीग्राम चैनल, तो उसमें रुक के आया था ये जो ट्रेंड लाइन है उसका। फिर जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया और यहाँ मैंने फिन निफ्टी का भी चार्ट को अपडेट किया है। वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। अब देखोगे कि छोटा सा यहाँ से वापस से एक अच्छा सा निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम किया। तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेक डाउन कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, अगेन ये आया फिर ऊपर चला गया, मतलब जो सेलर्स थे उसको ट्रैप किया और फिर बुलिश मोमेंटम देके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, अगेन फिर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम जब भी आया तो ये अच्छा सा सपोर्ट को 274 पॉइंट का जब भी ये ब्रेकआउट किया, प्रीवियसली जो सपोर्ट था उसका मल्टीपल टाइम टेस्ट करके 5th टाइम में 1 2 3 4 5 6 टाइम पे ब्रेकआउट किया। तो कुल मिला के आज अच्छा दिन रहा, बुलिश मार्केट था और साइडवेज तो बुलिश था। तो बस ये था आज का दिन। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हम लाइव मार्केट में
आपको स्टॉक या जो भी अच्छे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। आपके कुछ सजेशन फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं उनको आंसर करने में, और या तो उसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उसमें भी हमको बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत अगेन एक हैप्पी होली, हैप्पी जुलाई और मिलते हैं कल।